जब भी पिक्चर आप यहाँ पर लाके प्लेस करोगे एम्बेड करना ज़रूर है, वरना पिक्चर रिप्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, जैसे हमने कोई भी इंटरनेट से पिक्चर चूज़ करी, जैसे आप लाके कॉपी पेस्ट करोगे उस पिक्चर को, तो उसको आपको एम्बेड करना है। अगर आपने एम्बेड नहीं किया तो वो पिक्चर इस तरह से गायब हो जाएगी, अनलिंक हो जाएगी। अब जैसे हम कोई भी पिक्चर लेकर आते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के इलस्ट्रेटर में, कि फ़ौरन से आपको क्रॉस दे रही है, और अगर मैं दिखाऊंगा तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है एम्बेड। जैसे मैं एम्बेड पास करता हूँ, ये जो क्रॉस है ये गायब हो जाएगा। अभी पिक्चर परमानेंटली तौर पर आपके इलस्ट्रेटर का पार्ट बन गई, ये पहले नहीं थी। लाइंस ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, जो यहाँ पर गलती हो रही है। ये किसका असाइनमेंट है? आपका है। अच्छा, आपका है। आप लाइन जाने के बाद इस पे से दोबारा गुजर कर नहीं है, यहाँ से जाने के बाद यहाँ से है, समझ गए? वरना ये कॉर्नर नहीं बन पाएगा एग्जैक्टली। मैं समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। ये लाइन मेरे पास बनी, अब ये दोबारा से ऐसे गुजर कर नहीं है, ये रॉन्ग है। ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। गॉट इट? ये आए, दूर हो भले थोड़ी सी तो आए, एकदम से कॉर्नर बन गया, यहाँ नहीं बन पा रहा। समझ गए बात? बिकॉज लाइन ओवरलैपिंग है। मैंने इसको चूज़ किया, कन्वर्ट एंगल पॉइंट टूल लिया, क्लिक करेंगे, अभी एक हैंडलर है, दोनों बाहर आ जाएंगे। मुझे सही करना है उसको, लेकिन जो अपनी जगह पर उसको अपनी जगह रखा, इसको ख़राब होने दिया, कोई मसला नहीं है। वापस लेकर गए, देखो कॉर्नर बनना शुरू हो गया। पहले कटिंग आ रही थी, कॉर्नर बनना शुरू हो गया। अब यहाँ इस एंकर पॉइंट की कोई दूर दूर तक ज़रूरत नहीं है। लीव इट द एंकर पॉइंट। हम इसको स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे और इसी से स्मूथ बनाएंगे। और मेरे नज़दीक इस एंकर पॉइंट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये दोनों एंकर पॉइंट्स यूज़लेस हैं। आप इसको खींचोगे, ये एरिया बन गया लाइक दिस, इसको खींचोगे, एरिया बन गया, 2 एंकर पॉइंट्स ज़्यादा थे। समझ आ गई? इसी तरीके से हमारे पास इन दोनों एंकर पॉइंट्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये दोनों मैंने डिलीट कर दिए। एग्जैक्टली पाथ पर क्लिक होगा तो डिलीटिंग हो सकेगी, पाथ पर क्लिक नहीं होगा तो डिलीट नहीं होगा। दोनों डिलीट। सर रॉन्ग, एंकर पॉइंट कनेक्टेड नहीं है, लाइन अलग अलग आ रही है। खुला हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है। समझे? ये बिल्कुल आराम से कनेक्टिविटी आ सकती है, जितना स्मूथ करना है पॉसिबल। ये एंकर पॉइंट काम का नहीं है। बहुत सारे एंकर पॉइंट्स गैर ज़रूरी है। ओके, अब ये शेप बीक अलग है, हेयर्स अलग हैं, तो ये एक अलग ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, एक अलग ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। ठीक है, बीच में लाइन अलग से डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको ऐसे लेकर जाना, वापस लेकर आना। जब मैं आपको इतनी सी बात बता रहा हूँ कि यही लाइन ओवरलैप नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो तो ये वाली तो बहुत बड़ी लाइन हो गई ना ओवरलैप हुई भी, तो वो वाली नहीं करनी। सही है? जब हम 2D कैरेक्टर्स की तरफ आएंगे, आप लोगों ने किसी ने शेरम की स्केच बुक देखी है? जो कार्टून्स एनिमेट करते हैं वो हम बनाते इलस्ट्रेटर पर हैं, फिर वो एनिमेट करते हैं, और वो एनिमेशन होती अच्छी इसीलिए कि उसमें कम एंकर पॉइंट्स के साथ काम होता है। अगर हैंड मूव कर रहा है, मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी जहाँ डालनी है वही डालनी है, जहाँ नहीं डालनी वहाँ नहीं डालनी, वरना हाथ टूट जाएगा। यहाँ नहीं डालनी ना फ्लेक्सिबिलिटी, यहीं डालनी चाहिए जहाँ से हाथ मूव हो रहा है। गॉट इट? मुझे इसकी स्पेलिंग नहीं पता, ऐसे लिख देता हूँ। देखिए आ जाएगा, गूगल है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली ऐड करेंगे, उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसने बहुत रफ सा स्ट्रक्चर लिया है, ठीक है, बिल्कुल रफ। डिवाइड पढ़ाया था, किसको याद नहीं है? सबको याद है? इन दोनों को चूज किया, पार्ट सेगमेंट्स टूट गए, ठीक है। मुझे इसका आउटलाइन कलर नहीं चाहिए, सॉरी इसका नहीं चाहिए, जिसका भी आपको आउटलाइन कलर नहीं चाहिए, शेड देने, समझ गया मेरे पास? अलग अलग पार्ट कर देंगे। बीक बनाई मैंने, अलग से बना लेता हूँ। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? शेप के अंदर शेड्स देने हमें। तो कम एंकर पॉइंट्स होंगे, हम आराम से एनिमेशन कर सकते हैं। इट्स अ 2D एनिमेशन, और ये सिर्फ क्यों करेगा? नोटिस हुआ है कभी? ठीक है, मतलब हम जब बोलते हैं तो हमारा मुंह डिफरेंट ट्विस्ट करता है। ये सिर्फ 4 से 5 इसके शेप्स होंगे, वही हर वर्ड में वही आएंगे, मतलब वो बस एनिमेट कर रहा होगा जैसे बोल रहा है, ठीक है। तो हमने कहा मुझे एक बी क्रिएट करनी है, राउंड रेक्टेंगल लिया, अब मुझे इसका शेड निकालना है। मैंने पेन टूल लिया और इसका शेड एडिशनल बाहर निकाल दिया। डिवाइड, पीस, सेगमेंट नज़र आ रहा होगा डेफिनेटली, ठीक है, कि हमें किसके ऊपर कैसे काम करना है। अब आप आराम से इसका शेड रिप्रेजेंट कर सकते हो जहाँ हमें चाहिए। समझ गए? लाइन आपको बनाने के बाद अब कंप्लीट हो गया, लाइन की ज़रूरत ख़त्म हो गई अगर, तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद लाइन को डिलीट कर दो, लाइन रिमूव हो जाएगी आपके पास, ठीक है। एक एडिशनल पार्ट अलग से इंसर्ट हो गया। डन, बिल्कुल उस जैसा रिजल्ट जो हमें चाहिए, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक और ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। कोई और कार्टून ले लेते हैं। जेरी सबके लिए मुश्किल हो जाएगा अभी, पहले बेसिक ट्राई कर लेना प्लीज़। जैसे ये ट्राई कर लो, ये ट्राई कर लो ये हार्डनेस दे दी है, अच्छा शेप नहीं ड्रॉ किया है। अब जो हम लोगों ने लिंक ओपन कर लिए, इसको मैं इस पिक्चर को ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर रहा बल्कि कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए हमें एम्बेड करने की ज़रूरत नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए ज़रूरत है। ये बटरफ्लाई है, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ तो मुझे एम्बेड करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करके लेकर आ रहा हूँ तो मुझे एम्बेड करने की ज़रूरत नहीं है। कॉपी पेस्ट, देखो इस पिक्चर में कहीं से भी क्रॉस नहीं आया ना। आपने कंट्रोल टू प्रेस किया, लॉक की कंडीशन आ गई। मैंने पेन टूल चूज़ किया, कर्व लाइन यहाँ से यहाँ तक रखा। अगर आपको मेजरमेंट में इशू आता है तो ग्रिड ओपन कर लो,
ग्राफ पेपर आप अपने स्कूल की क्लासेस में पढ़ते हुए आओगे, ग्राफ पेपर ले लो जिससे आपको बनाने में आसानी हो जाए। कहाँ से जाएंगे, व्यू में जाएंगे और आप कहते हो शो ग्रिड्स, ये ग्राफ पेपर आपके पास आ गया ताकि आपको बनाने में आसानी हो जाए। ठीक है, रिफ्लेक्शन बढ़ा दी, समझा दिए। कर्व लाइन चाहिए, कितना दूर है, लाइन ली, कॉर्नर से स्टार्टअप लिया एग्जाम्पल के तौर पर, हम चाहते हैं यहाँ तक इसका कर्व आ जाए और बॉटम में नीचे आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा दूर आ जाए और कर लिया, इसको ड्रैग किया, एरिया मिल रहा है मुझे, कन्वर्ट एंगल पॉइंट टू, ये लेंगे, ये चीज़ मिल गई, कन्वर्ट टू द आउटलाइन, ये चीज़ मिल गई। जब तक दोनों को नहीं उठाते नहीं मिलता। क्लियर, फिर पेन टूल लिया, अगेन क्लिक, हमें इसके बिल्कुल सेंटर में आना है, लेकिन वो यहाँ पर आना है। ठीक है, थोड़ा सा दूर जाते हैं, इस सेंटर में यही लाइन आ रही है, थोड़ा सा दूर जाते हैं, क्लिक किया, ड्रैग कर लिया एरिया। अब आपको लगेगा कि ये कैसे बनाना है, वन क्लिक, पहले वाला अपनी जगह पर रखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर इसको ख़राब हुआ होने दो, कोई मसला नहीं है, ये चेक से ऊपर जाने देखो जा सकते हैं। पहले पॉसिबिलिटी कम थी, अब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, अगर यहाँ भी खींचना है तो खींच सकता हूँ, करना नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आ गई, हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। ये लाइन आपके पास हल्की सी कर्व हो रही है, मुझे दूर करना है तो दूर कर सकता हूँ, कर लेते हैं थोड़ा सा, एक एंकर पॉइंट दूर कर लिया मैंने, सही। और फिर यहाँ से पॉइंट पे किया, क्लिक किया, इस लाइन के साथ आगे कनेक्टेड करना है, पास करना है तो और पास कर सकते हैं, जो जहाँ तक आ रही थी आपके पास, यहाँ तक कनेक्टिविटी करनी है, तो बिल्कुल पॉइंट आपके पास राइज हो रहा है। नीचे किया, कंप्लीमेंट, हल्का सा कर्व रिक्वायर्ड है, स्टक, स्टॉप। आप चाह रहे हो डीप हो जाए, ये भी, ये एंकर पॉइंट पकड़ो और नीचे कर लो। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डीप करने के लिए कहाँ लेकर जाना है। ठीक है, राइट हो जाएगा, दोनों को सिलेक्ट किया, कोई मेहनत नहीं करनी, रिफ्लेक्ट टूल किया, यहाँ लगाया, ऑल के साथ कॉपी नहीं, बन जाएगा पूरा। इसको स्मूथ कर देंगे, कैसे, मैंने आपको समझाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, अगर ज़रूरत पड़ती है। क्लियर हो रही बात, बनाने के बाद भी सब कुछ इम्प्लीमेंट हो सकता है। पहले मैंने सुना एवरेज, बोथ, ज्वाइन, अभी भी मुझे इसके, ये मैंने आपको बताया मेंटेन करना है दोनों को इक्वल, तो हम पॉसिबिलिटी इस तरह से कर सकते हैं। ये लाइन है सादी की सादी, जाने दो, ये ऑब्जेक्ट है पूरा पूरा, ऑब्जेक्ट बना, समझ गए, नहीं समझे बता देता हूँ। लाइन ली, ड्रैग किया, लाइन स्ट्रेट ली बिल्कुल, मुझे इसका स्मूथ एरिया चाहिए, इसको यहाँ से पिक किया, ड्रैग किया, एरिया स्मूथ बन गया। ठीक है, आप इक्वलिटी चाह रहे हो, ग्राफ ले लो, इसके बीच में पूरा आ रहा है, पूरा मेंटेन करो, कन्वर्ट एंगल पॉइंट टूल उठाओ, कन्वर्ट एंगल पॉइंट टूल उठाओ, इसको बिल्कुल प्रॉपर पकड़ो, हाँ भाई बीच में आ गया, अब कर्व इक्वल नहीं आएगा, कर्व इक्वल नहीं है, वहाँ से वापस लाइन को पकड़ा, ये लाइन अब आपके पास स्मूथ फॉलो कर सकती है, उठाया, फिर पेन टूल लिया, अगेन क्लिक, इसलिए लाइन हार्ड थी, स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं थी, इसको मैंने पिक किया और स्मूथ कर लिया। समझ गया, एक दफ़ा बता रहा हूँ, दूसरी दफ़ा खुद अप्लाई कर दो, रेडी हो गया, डन। अब ये कर्व चाहिए, लाइन चाहिए मुझे, ठीक है, कहीं से भी एग्जैक्ट उठाना है, पूरी लाइन कॉपी पेस्ट कर दो, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, इसका कलर मैं ब्लू कर रहा हूँ समझाने के लिए। एक लाइन पीछे है, एक लाइन आगे, ठीक है, हमने कनेक्टिविटी देनी है यहाँ से, बीच में से ऐड एंकर पॉइंट टूल लिया, बीच में से कनेक्टिविटी ऐड कर ली, एक यहाँ से करना है, यहाँ से ऐड कर ली। अब बाकी लाइन को क्या करो, अल्लाह हाफिज़, समझ गए बात। फ़ायदा क्या हुआ कॉपी पेस्ट करने से, ये कर्व एक्चुअल बिल्कुल एग्जैक्ट मिला। यहाँ से फिर पेन टूल लिया, अगेन कनेक्टिविटी स्टार्ट करी, ड्रैग किया, ड्रैग किया, ख़राब होने लग गया। कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, इक्वलिटी रखनी है। मैं एक छोटा सा काम कर लेता हूँ, इसको बीच में से कनेक्ट नहीं करवा रहा, सॉरी, इसको बीच में से कनेक्ट करवा लेता हूँ। कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल,
ताकि मुझे एक्चुअल इसकी प्लेसमेंट मिल जाए मिल जाए। अब मुझे ये लाइन चाहिए, लाइन ली, डिवाइड प्रेस कर लूँगा, आराम से काम हो जाएगा, दोनों के दोनों पीसेस मिल जाएंगे। अच्छा, मैं ये डिफरेंट लाइन है बट मैं फ़िलहाल ऐसे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। दोनों को चूज़ किया, प्रेस डिवाइड, काम हो गया। समझ गए? ये बैकग्राउंड कलर कॉम्बिनेशन, आउटलाइन कलर जो आपको देना है आपकी मर्जी है। मैंने कहा रेड कलर, ओके, मैंने कहा ब्लैक कलर, सही है। आपको और ऐसे ऐसे इसके अलग सी कटिंग करनी है, आपकी मर्जी है, कर लो। यस, एनी मोर क्वेश्चंस? अब इसको बनाने के लिए आप कोई पेन टूल का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप सर्किल लोगे और एलिप बना दोगे, क्योंकि इसको बनाने के लिए और कुछ चाहिए नहीं, तो फिलहाल मैंने मेहनत नहीं करनी। वो चीज़ आसानी से बन रही है, उसको उसी से बनाओ। इसी सर्किल को मैंने कॉपी पेस्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, शिफ्ट के साथ साथ इसको छोटा कर लिया, क्या लगा दिया, या दूसरा काम ये कर लिया जो मैंने आपको इंटरसेक्ट पढ़ाया है, थोड़ा बहुत तो याद हो गई। समझ गया? कलर अपनी मर्जी का जो चाहिए वो दे दो। इसकी नाक बनाने के लिए भी आपको एलिप चाहिए, एलिप से बना लो, ठीक है? कुछ हिडन टेक्निक समझ में आ रही है कि हमें जब कर्व करना है तो इस बात का ख्याल रखना है कि दूसरा वाला पॉइंट आपके पास अच्छे से मूव हो रहा हो। इसको बनाने के लिए सिर्फ 2 एंकर पॉइंट्स बस, ठीक है? एक लाइन इसको खींचेगा, समझ रहे बात? ज़्यादा अच्छा स्मूथ आएगा बल्कि इससे। वो जर्क फिर भी दे जाए, ये जर्क नहीं देगा, अच्छी तुम बन जाएगी इससे, ठीक है? अच्छा, कोई मसला नहीं है, कोई सेम टू सेम नहीं बनाना, ठीक? सेम टू सेम तो इसलिए आपको सिर्फ पेन टूल पे कंट्रोलिंग करनी चाहिए स्मूथनेस के ऊपर, स्मूथनेस पे अच्छी कंट्रोलिंग हो जाए, मूवमेंट हो जाए, और वो अच्छी तरीके से हो गई। शेप तो हमें हमेशा नए बनाने हैं, जो पुराने वाले बनाए हुए उन पर कोई काम नहीं करना।